BS मैथ कोड नंबर 404 प्रोफेसर अब्दुल करीम टॉपिक हमारे पास कौन सा है? ऑर्बिटल मोशन सेंट्रल फोर्स है क्या हमारे पास? ये थ्योरम है द ऑर्बिट of a particle moving under a central force is necessarily a plane curve. जिस तरह मैंने आपको बताया था, ओनली कर्व हो कैनेमेटिक्स पे जाता है, जब स्ट्रेट लाइन का लफ्ज़ होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन में जाता है, जब प्लेन कर्व हो तो वो ऑर्बिटल मोशन में जाता है। आप ये फिगर ड्रा करें, ये आपके पास एक फिगर है, एक्स एक्सेस और यहाँ पे पॉइंट ओ है और ये आर वेक्टर है और यहाँ पे वेलोसिटी है और v और यहाँ पे पॉइंट पी आर है और यहाँ पे ये कर्व है। तो क्या है? लेट F be the central force acting on a particle of mass m and the origin O, then origin point O, with the center of F, आगे देखें, सो OP किसके इक्वल होता है? ये आर वेक्टर को ज़ाहिर करता है, यानी पोजीशन वेक्टर। आगे क्या है? सेंड F and R vector
are along the same line, सेम लाइन, यानी एक ही लाइन पे ये वाक्य है। फिर आप टॉर्क के बारे में पढ़ें, टॉर्क क्या होता है। सो आर क्रॉस एफ वेक्टर, ये हमेशा जीरो के इक्वल होता है। आगे बात न्यूटन का लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आप यहां पे पुट करें, ए किसके इक्वल होता है, डे वी आवर डी टी के बी। आए क्या आपके पास, आप इसको क्या लिखेंगे फिर, एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एम डे वी आवर डी टी। अब आप इसमें कीमतें पुट करें, आर उसी तरह रह जाएगा, एफ की कीमत पुट कर दे, एम डे वे ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी। अब देखिए फिर एम इज जीरो, एम इधर मल्टीपल है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, क्या आएगा, आर क्रॉस डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम इधर मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट भी, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस ए, ये किसकी इक्वल होगा, जीरो की। इसी तरह वे क्रॉस वे, ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो। अब वे किसके इक्वल होता है, डी आर ओवर डी टी, एक वी की जगह ये पुट कर दी, डी आर ओवर डी टी, एक वी उसी तरह, और जीरो, ये केशन टू बन। अब देखिए आप इसको, ये केशन वन और टू बन गया आपके पास। आईडी वन एंड टू, वन और टू को ऐड किया, और क्रॉस डी वी ओवर डी टी प्लस डी आर ओवर डी टी क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास कौन सा फार्मूला बनता है, डी ओवर डी टी ये आपके पास फार्मूला बन जाता है, डी ओवर डी टी आर क्रॉस वी इज इक्वल टू जीरो। फिर आप इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, आर क्रॉस वे और जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट कोई भी आप ले सकते हैं, एच ले ले या कोई भी ले ले, एच इज ए कांस्टेंट। ये इक्वेशन आपके पास 3 बने, एच इज कांस्टेंट, एच इज द कांस्टेंट। आगे देखिए, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट
r vector on both sides equation 3 r dot r क्रॉस v वेक्टर और h, अगर इधर आप लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो इधर भी लेफ्ट है, अगर इधर आप राइट पे लिखेंगे तो इधर भी राइट। अब देखिए जब किसी भी दो वेक्टर में ट्रिपल, जब दो वेक्टर सेम होते हैं या ट्रिपल वेक्टर में दो वेक्टर सेम होते हैं तो वो चीज किसके इक्वल होती है, जीरो के। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। देखो ये दो बार है तो ये जीरो के इक्वल होगा। क्यों कि जब ट्रिपल वेक्टर होता है इसको डिटर्मिनेंट के साथ हल करते हैं। डिटर्मिनेंट में जब दो रो और दो कॉलम आपस में बराबर होते हैं तो वो चीज जीरो के बराबर होता है। आगे ये चीज क्या होगी, जीरो आर और एच वेक्टर, ये आपका प्रूफ है। अगर इसी में वो एंगुलर मोमेंटम पूछ लेता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपके पास, नेट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, नो वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम किसकी इक्वल होता है, एच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर। पी लीनियर मोमेंटम होता है, ये किसके इक्वल होता है, पे एम और वी वेक्टर। आगे एच उसी तरह आर क्रॉस पी की कीमत पुट कर दे एम और वी। फिर आप इसको क्या लिखेंगे, एच एम को शुरू में ले आए, लिख सकते हैं इसको आर क्रॉस वी वेक्टर, आर क्रॉस वी वेक्टर। आर क्रॉस वी किसके इक्वल होता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है आर क्रॉस वी वेक्टर, ये किसकी इक्वल होता है, एच की, एच वेक्टर। कैपिटल एच एम और स्मॉल एच वेक्टर, स्मॉल एच की कीमत नोट करें, कैपिटल एच वेक्टर ओवर एम, ये आपका एंगुलर मोमेंटम बलून।